जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं। इसमें हम टोटल टॉप 25 प्रश्न कराएंगे जो कि आपके पिछले साल के प्रश्न पर आधारित रहेगा। और ये बिहार फॉरेस्ट गार्ड और बिहार होम गार्ड, बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल 2020 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हम 1 से लेकर 25 तक प्रश्न कराए थे। इसमें हम 26 से लेकर 50 तक प्रश्न कराएंगे, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, बी है हसरत मोहानी, सी है राम प्रसाद बिस्मिल और डी है मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है तमिलनाडु, सी है केरल और डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? ऑप्शन नंबर ए है नागासाकी, बी है हिरोशिमा, सी है ए और बी दोनों और डी है होन्शु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ए और बी। सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया था, जो गिराया गया था 6 अगस्त। उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर 1946 में गिराया गया था। और ये हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में है? तो ये जापान में ये दोनों शहर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1916, बी है 1917, सी है 1918 और डी है 1915। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1915। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? ऑप्शन नंबर ए है प्रसा इटली युद्ध, बी है प्रसा फ्रांस युद्ध, सी है जर्मनी इटली युद्ध और डी है जर्मनी फ्रांस युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रसा फ्रांस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस की क्रांति, बी है अमेरिका की क्रांति, सी है रूस की क्रांति और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1929 से 30 के बीच, वर्ष 1930 से 31 के बीच, वर्ष 1931-32 के बीच और वर्ष 1932-33 के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1929 से लेकर 30 के बीच। देखिए प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सैयद वंश के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए है मुबारक शाह, बी है खिज्र खां, सी है मोहम्मद शाह और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खिज्र खां, जो सैयद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार, बी है शिशुनाग, सी है घनानंद और डी है उदयन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है आपके सामने, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए है
अजातशत्रु, बी है अशोक, सी है महापद्मंद और डी है उदयन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए है महापद्मंद, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन और डी है घनानंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बी है इल्तुतमिश के द्वारा, सी है अकबर के द्वारा और डी है बलवन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, और एक बात और याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया गया था। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश का जो बेटी थी राजिया सुल्ताना, वो पहली ऐसी महिला थी जो दिल्ली पर राज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आपके सामने कि अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन नंबर ए है उपगुप्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है बृहद्रथ और डी है ब्रह्मगुप्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? इसका 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हिंद यवन, बी है शक, सी है कनिष्क और डी है हर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हिंद यवन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न है कि कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए है 72 ईस्वी, बी है 75 ईस्वी, सी है 78 ईस्वी और डी है 105 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर ए है 712 ईस्वी में, बी है 825 ईस्वी में, सी है 1025 ईस्वी में और डी है 227 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम लोदी, बी है बहलोल लोदी, सी है सिकंदर लोदी और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है कण्व वंश, बी है शुंग वंश, सी है शक वंश और डी है सातवाहन वंश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, शुंग वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए है बलवन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है फिरोज तुगलक और डी है मोहम्मद तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बलवन। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? ऑप्शन नंबर ए है महमूद लोदी, बी है मेदिनी राय, सी है राणा संगा और डी है इब्राहिम लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राणा संगा। देखिए इम्पोर्टेंट बात, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो 1526 ईस्वी में लड़ाई हुई थी, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसी के साथ मुग़ल वंश का उदय हुआ था। उसके बाद पानीपत के बाद खानवा का युद्ध हुआ था जो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था, ये 1527 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न है कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1739 ईस्वी में, बी है 1740 ईस्वी में, सी है 1839 ईस्वी में और डी है 1800
1740 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1739 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, बी है अकबर, सी है औरंगजेब और डी है शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब। देखिए आपको बता दें यहाँ पर अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहां था और शाहजहां का बेटा औरंगजेब था। और अकबर का पिताजी थे वो हुमायूं थे और हुमायूं का पिता बाबर थे। ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ दिया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 1526 ईस्वी में, जो आपको बता दिए हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है कि कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1526 ईस्वी में, बी है 1540 ईस्वी में, सी है 1526 ईस्वी में और डी है 1576 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर बी है जो कि इसका राइट आंसर है 1540 ईस्वी में, जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1526 ईस्वी में, 1556, 1761 और 1576। तो इसका आंसर है 1556 ईस्वी में। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। आप कमेंट करके बताइए कि इस 25 प्रश्नों में से कितने के सही जवाब दे पाए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।